की जनता बड़ी बेबसी से इंतजार कर रही है 4 महीने का, और 4 महीने के बाद आतिशी पद से हट जाएगी। आज दिल्ली थर्ड क्लास की हो गई है। आज देखो माँ बेटे एक नाले में गिर के मर जाते हैं। बताओ ये हाल है दिल्ली का। हाँ जी, मुख्यमंत्री कोई भी बने, जो गरीब लोग हैं मेहनत करेंगे तो कमा के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। काम नहीं है, रोजगार नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे। हम लोग 200 रुपए में 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, और क्या करें, बच्चों को पेट पालना है। नहीं कमाएंगे तो कहाँ से, हमारे बच्चे भी भूखे, हम भी भूखे। आतिशी ने शपथ ले ली है, जो काम आप सरकार चला रही थी वो आगे वो चलाएगी। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वो मुख्यमंत्री पद पे विराजमान रहेगी, और वो मुख्यमंत्री का जो कार्य केजरीवाल करते थे उससे भी शायद बेहतर करी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। दिल्ली विधानसभा में 3-4 महीने का वक्त बचा है। वही अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के साथ साथ दिल्ली के चुनाव भी होने चाहिए। क्या चुनाव आयोग इसके लिए हामी भरेगा या नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। और लगातार आपने देखा कि जिस तरीके से आतिशी ने आज शपथ ग्रहण करी है और दिल्ली को अब वही चलाने वाली है मुख्यमंत्री के तौर पर, तो सीधा देखिए जनता से जुड़ेंगे। बताइए क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली विधानसभा में 3-4 महीने का वक्त बचा हुआ है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है? दिल्ली की जनता बड़ी बेबसी से इंतजार कर रही है 4 महीने का, और 4 महीने के बाद आतिशी पद से हट जाएगी। ये समझ लीजिए, ये पूरी उम्मीद है दिल्ली वालों को अब की बार बीजेपी को लाना है, और बहुत जरूरी है बीजेपी को लाना। दिल्ली को बीजेपी दिल्ली को पूरा, अच्छी लगती है। अरे दिल्ली क्यों नहीं, बीजेपी में सुषमा स्वराज रही, साहिब सिंह वर्मा रहे, हाँ मदन लाल खुराना रहे, शीला दीक्षित तो कांग्रेस की है। मतलब 3 मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के अंदर। मेट्रो के दिन मदन लाल खुराना का है, जो मेट्रो की नींव डालने वाले हमारे मदन लाल खुराना है। हाँ, 3 बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे हमारी दिल्ली में, बहुत अच्छे से चला है। सुषमा स्वराज को देख लो, साहिब सिंह वर्मा को देख लो, कट्टर ईमानदार आदमी को, जो वर्ल्ड क्लास की दिल्ली थी, आज दिल्ली थर्ड क्लास की हो गई है। आज देखो माँ बेटे एक नाले में गिर के मर जाते हैं। बताओ ये हाल है दिल्ली का। अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली जैसा मॉडल में हर राज्य भाई ये कहते हैं, कह के भी आए थे, और जो इतनी झूठ बोलते हैं, जितने झूठ लोग एक महीने बोलते हैं उतना झूठ वो एक दिन में बोलते हैं। पर झूठ का आरोप तो वो लगाते प्रधानमंत्री मोदी पर। भैया दिल्ली की जनता समझ चुकी है, केजरीवाल को देख लिया, 1 नहीं 2 बार देख लिया, ये जुमलेबाज है और पब्लिक को गुमराह कर रहा है। दिल्ली को वर्ल्ड क्लास की दिल्ली को थर्ड क्लास की दिल्ली बना दिया। आज दिल्ली को देखो, दिल्ली मॉडल नहीं बनी क्या मॉडल बनी है दिल्ली। एक माँ बेटे दोनों एक नाले के पानी में गिर के मर जाते, नाले में पानी खुला हुआ, रोड की देखो क्या हाल है। हमको भी दिल्ली में 30-35 साल हो गया, मगर जो दिल्ली की दुर्दशा प्रेजेंट टाइम में अब है वो कभी नहीं थी। जब से ये आम आदमी पार्टी हमेशा अपने आप को मजबूत दिखाती है और कहती है कि 70 की 70 विधानसभा ये मजबूत सिर्फ पहली पारी में थी, और दूसरी पारी में जनता ने देख लिया है। दिल्ली की अभी लोकसभा की 7 सीट हारी है। अभी आने वाले विधानसभा के अंदर इनको पूरी तरह से हार मिलेगी, और इनकी पार्टी धीमे धीमे लुप्त हो जाएगी। मुद्दों पे हारेगी। देख रहे हैं आप दिल्ली की क्या हाल है। मुद्दे नहीं, इतना बड़ा घोटाला, शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, सबूत तो नहीं, हाँ स्वास्थ्य घोटाला, सबूत नहीं थे। 4 सीट ऐसे ही बन गई ईडी ने, तो 4 सीट बड़ी कहाँ गई? तो अभी उनको वेल मिला है। कोई बरी थोड़ी हुई है अभी केजरीवाल, बरी नहीं हुए, पर अभी बरी थोड़ी हुई है। वो तो जमानत पे है, 10-10 लाख के मुचलके पे छूटे हुए हैं अभी उनको वेल थोड़ी मिली है, पूरी तरह से राहत थोड़ी मिली है। ना ही मनीष सिसोदिया को पूरी तरह से राहत मिली, ना संजय को मिली है, और सत्येंद्र जैन तो उनके है ही है अंदर। अतुल्ला खान को देख लो, इनके जितने भी नेता हैं सब भ्रष्ट है। एक दुकान खोल के बैठे हुए दिल्ली के अंदर। मैं खुद 35 सालों से देख रहा हूँ दिल्ली में क्या दुर्दशा है। यही सबसे पहला मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना हुए हमारे दिल्ली की। अब मेट्रो की न्यू इन्हीं ने डाली है। आज दिल्ली में जो मेट्रो है ये मदन लाल खुराना की वजह से मेट्रो है। पर अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं कि इस जन्म में भूल जाइए मोदी जी की दिल्ली आपकी होगी कभी। क्यों भूल जाएंगे मोदी जी को भाई, मोदी जी क्यों भूल जाएंगे। मोदी को तो आज पूरा हर वर्ल्ड पूरा उनको चाह रहा है मोदी जी को। मोदी जैसा प्रधानमंत्री हम लोग को बड़ा भाग्य है।
कि ऐसा प्रधानमंत्री 2014 के बाद में हम लोग को मिला, अगर ये ना होते तो इतना आतंकवाद कहाँ, मसरत आलम कहाँ, यासीन मलिक जो इतना जहर उगलते थे पाकिस्तान से, पर आप 400 पार, आपको मैंने 400 पार का नारा लगाते हुए भी यहाँ देखा है। 400 पार क्यों नहीं? 400 पार क्यों नहीं हो पाया है? 400 पार इसलिए नहीं हो पाया कि देखो कोई भी होता है तो अपनी कुछ चलाने के लिए अपना कुछ बड़ा करके बताता है, कोई जरूरी नहीं है। फिर भी सरकार तो मोदी जी की बनी, बैसाखी की बनी है। अरे बैसाखी क्या बनी है, बैसाखी इसको थोड़ी कहते हैं, बैसाखी की बनी है। ये तो सहमति से गठबंधन हुआ है ना, तो पहले तो करार हुआ है ना, कोई उनसे भीख थोड़ी मांगा कि आ जाइए आप गठबंधन करें, कोई भीख थोड़ी मांगा है। जैसे भीख मांग रहे थे राहुल गांधी है, नायडू को, नीतीश कुमार, हमारे में आप आ जाइए और प्रधानमंत्री में आपको बना दूंगा, भीख मांग रहे थे वो। मगर हमारे मोदी ने मांगा थोड़ी भीख, वो तो पहले से उनकी बात थी भाई। अच्छा ये बताइए, आज दिल्ली की मुख्यमंत्री, मैं बात करती हूँ, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बनी है, क्या कहना चाहेंगी, कितना खुश है? हम लोग तो कोई भी प्रधानमंत्री बने, हम तो मुख्यमंत्री बने, हाँ जी, मुख्यमंत्री कोई भी बने, जो गरीब लोग हैं मेहनत करेंगे तो कमा के अपने बच्चों को खिला सकते हैं। काम नहीं है, रोजगार नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे? हम लोग 200 रुपए में 14-14 घंटे काम कर रहे हैं, पर क्या करें? बच्चों का पेट पालना है, नहीं कमाएंगे तो कहाँ से? हमारे बच्चे भी भूखे, हम भी भूखे। ऐसा टाइम आ रहा है कि 14 घंटा ड्यूटी देने के बाद भी 200 रुपए मिला रहा है। 200 रुपए में होता है क्या, ये बताइए आप? 200 रुपए सब्जी लोगे, आटा लोगे, गैस चूल्हा, कुछ भी क्या हो सकता है? एक टाइम का खाना बना लेंगे किसी तरह, फिर दूसरे टाइम का ये सोचे कहाँ से आएगा? महंगाई ज्यादा हो गई है। महंगाई ज्यादा हो गई है, पर मैं ये है कि मैं 200 रुपए में खुश हूँ, अपने बच्चों का मेहनत से पालन कर रही हूँ, चोरी नहीं करी, चकारी नहीं करी, किसी जेब नहीं काट रही, मैं उनमें से हूँ। मैं 200 में अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा, भाजपा सरकार कैसी लगती है? भाजपा कोई भी सरकार हो, मुझे कोई मैटर नहीं है, बस ये है कि मोदी सरकार ने ये कहा 5 अब गेहूं चावल फ्री कर दिया है। जब गैस चूल्हा तेल वगैरह नहीं होगा तो गेहूं चावल क्या कच्चे चबाएंगे? चलिए जवाब दीजिए अंकल जी। क्या का जवाब कह रहे हैं कि गेहूं चावल फ्री कर दिया है, पर जब गैस नहीं होगा तो कच्चा चबाएंगे क्या? तो क्या मोदी जी सारा ठेका थोड़ी ले रखा है आपके परवरिश का, कुछ अपने से भी करना चाहिए ना। प्रधानमंत्री तो वही है। तो प्रधानमंत्री, कोई भी देश का प्रधानमंत्री क्या पूरा जिम्मा ले लेगा तुम्हारे घर का खर्चा चलाने का? आपको इतना हेल्प कर रहा है, कोई देश में मिलता है क्या ऐसे? पाकिस्तान चले जाओ, श्रीलंका चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ, क्या कहीं मिलता है क्या फ्री का राशन? चलिए बताइए। कहीं मिलता है क्या? अभी आपने कहा कि 5 लाख का फ्री इलाज है, 2-4 के पास फ्री इलाज 5 लाख का कर दिया। 5 अब मेरे पास, मेरे को प्रॉब्लम इतनी है क्योंकि मैं ऑपरेशन करा नहीं सकती, क्यों? मेरे पित्त की थैली में पथरी है, पैर में रोड डली हुई है, पैर में रोड डली हुई है, उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकते। क्यों? हमारे पास इतना बजट नहीं है जो कि हम ऑपरेशन करवा सकें। अच्छा ये बताइए कि मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं या नहीं है? मुझे इनसे कोई मैटर नहीं, क्यों? इन्हें तो सिर्फ अपनी जेबें भरनी है। जब वोट लेनी होती है तो दारू के ठेके खुलवा देते हैं, फ्री में 1000 रुपए दे देते हैं, एक बोतल दे दो, 1000 रुपए दे दो कि हमें वोट दे दो। बाद में कौन किसको पूछता, कोई किसी को नहीं पूछता। जब तो हाथ जोड़ के कहते हैं हाँ जी हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, जब जीत जाते हैं तो वो किसी को नहीं सोचते। मोदी जी तो अच्छे प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जिनके लिए होंगे उनके लिए होंगे, गरीबों के लिए क्या किया? सिर्फ राशन बांट रहे हैं, 5 लाख रुपए का 2-4 वो कर दिया। अभी हम गरीब हैं, अभी हम क्या? गरीबों के तो मसीहा है मोदी जी। हाँ, अभी ये हमें इतनी प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पास बजट नहीं है तो हम ऑपरेशन कैसे कराएं? क्यों? दवाइयाँ इतनी महंगी हैं, दवाइयाँ नहीं ले सकते। सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो धक्के खाने पड़ते हैं। अभी ऑपरेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करने के लिए अगले महीने 5-6 महीने पहले। ये बताइए अरविंद केजरीवाल कैसे लगते हैं आपको? उन्होंने भी अच्छे काम किए हैं, पर ये है कि सब अपने पोजीशन के लिए सब अच्छे हैं। हमें तो ये है कि उन्होंने हमारे लिए अच्छे काम किए हैं, सड़कें बनवाई, अच्छे काम किए, स्कूल खुलवाए, डिस्पेंसरी खुलवाई, बच्चों के लिए स्कूल मिल रहा है। हाँ जी। आतिश ने शपथ ले ली है, जो काम आप सरकार चला रही थी वो आगे वो चलाएगी। जब तक इलेक्शन नहीं होते तब तक वो मुख्यमंत्री पद पे विराजमान रहेगी, और वो मुख्यमंत्री का जो कार्य केजरीवाल करते थे उससे भी शायद बेहतर करी। हाँ, क्यों? वो उनमें कोई आतिशी में पोटेंशियल है कि दिल्ली चला पाए? बिल्कुल
ऐसा कौन कह सकता है कि आतिशी में पोटेशन नहीं है या कुछ आतिशी को कुछ आता ही नहीं है। आतिशी भी तो एक इंसान है, आतिशी भी एक राजनेता है। हाँ, तो आतिशी वो पर आतिशी तो खुद चाहती है कि दोबारा से अरविंद केजरीवाल आ जाए। हाँ हाँ, दोबारा आने का मकसद तो वही हो गया ना। इलेक्शन कितने दिन बाकी है अभी? 3-4 महीने। 3-4 महीने अगर आप सरकार की गद्दी खाली रहेगी तो बीजेपी वालों को तो फिर मौका मिलेगा ना, वो तो उनके पास जाएंगे। मैडम जी, गद्दी पे बैठने वाला कोई नहीं है, आप सरकार चलाने वाला कोई नहीं है। हमारी सरकार हो जाए, उस पे ही इसको बर्खास्त करो। बर्खास्त करने के लिए भी तो इन्होंने एप्लीकेशन लगाए, बात की है मुर्मू जी को। तो ये चाहते ही यही है कि ये बर्खास्त हो जाए, लेकिन ये राष्ट्रीय पार्टी ये कहाँ से बर्खास्त होगी? ये तो आप भी समझते हो, हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। लेकिन ये पार्टी को अगर उनको बर्खास्त करना है तो उनके अंदर में ऐसा अपने आप को। पर भाजपा कह रही है अब तो जमानत जब्त होने वाली है आम आदमी पार्टी की विधानसभा में। ऐसा कुछ नहीं होगा। जब होगी ना तो सबके सामने आएगी। आपको क्या लगता है जमानत जब्त होगी या नहीं? कहने से कुछ नहीं होता। जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ही जिसका आदमी को नॉलेज ही नहीं है उस आदमी को अपने कुर्सी पे बिठा दिया। पापा खड़ा भर गया आम आदमी पार्टी का। कौन सा पाप? क्या दिल्ली वालों को जो लूटा है इन्होंने, शराब घोटाला किया है, आज सड़कों पर गड्ढे हैं ज्यादा। पाप वो होता है जो दूसरे की आंख में धूल झोंका जाती है, दूसरों को लालच देके उससे वोट हासिल किए जाते हैं, दूसरों को आश्वासन देके उसकी विटंबना की जाती है। दिल्ली में कौन बेहतर है? दिल्ली में कौन बेहतर है? हाँ, पार्टी अभी तक तो वो बीजेपी के राज चल रहा है। इनका जहाज जब तक खत्म नहीं होता हम आपको ये डिसीजन नहीं देंगे कि दिल्ली में ये बेहतर है या वो बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, लगातार आपने जिस तरीके से देखा, दिल्ली विधानसभा में बहुत कम वक्त बचा है। वहीं आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल को जनता ये साबित नहीं कर देती कि वो गुनहगार हैं या नहीं है, तो देखना यही होगा कि इस बार दिल्ली विधानसभा में क्या होने वाला है। क्योंकि इस बार जो इलेक्शन हो रहे, चुनाव हो रहे, वो बड़े देखिए उसमें बड़ा रोमांचक है चुनावों में। पर देखना यही है कि दिल्ली की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को वाकई में चुनेगी या नहीं। मैं आपके साथ रितेश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।